नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद फतेहपुर के चित्रांश नगर में शनिवार को समाजवादी पार्टी ने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना है। फतेहपुर के सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने इसे जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। नगर चेयरमैन राजकुमार मौर्य ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद नरेश उत्तम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फतेहपुर जिले के किसान लंबे समय से चीनी मिल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिले में गन्ने की उत्पादकता अधिक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मांग को सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा, जिससे आसपास के जिलों के किसानों को भी लाभ मिल सके। सांसद ने बताया कि फतेहपुर में सीवर लाइन की समस्या सबसे गंभीर है। इस परियोजना के लिए 243 करोड़ का बजट तो पास हुआ, लेकिन टेंडर का काम कई सालों से अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल कराने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। भाजपा के कथनी और करनी में फर्क है। जनसंपर्क कार्यालय के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि यह कार्यालय जनता की समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित समाधान के लिए खोला गया है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि हर महीने के पहले शनिवार को वे स्वयं आकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान के लिए अधिकारियों से वार्ता करेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में सपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव, नगर चेयरमैन राजकुमार मौर्य, पूर्व सांसद अशोक पटेल, सुशील पटेल, महेंद्र बहादुर बच्चा, मंजर यार, बलराज उमराव, संतोष द्विवेदी, केतकी सिंह यादव, संगीता राज पासवान और गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल सहित तमाम सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसंपर्क कार्यालय खुलने से क्षेत्र की जनता को अपनी समस्याएं रखने के लिए एक नया माध्यम मिलेगा, जिससे उनके मुद्दों को त्वरित समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। जी, आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और जनता की क्या सेवा होगी यहाँ से? देखिए, लोकसभा चुनाव हुए लगभग 8 महीने पूरे हो गए और इन 8 महीनों में जब लोकसभा की कार्रवाई चली, तब हमने लोकसभा कार्रवाई में भाग लेकर के इस जिले के पिछड़ेपन के तमाम बातों को रखा। लेकिन यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी मांग थी, लोगों की मांग थी कि संसद सदस्य का जनसंपर्क कार्यालय एक सुनिश्चित जगह में हो और उसका एक दिन सुनिश्चित होना चाहिए। यद्यपि मैं लोकसभा की कार्रवाई के बाद लगातार इस जनपद की 6 विधानसभा में कहीं न कहीं जाने का प्रयास करता था, मिलता था, लोगों की बात सुनता था, किसी पर्व में या किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाता था, लेकिन लोगों का मन था कि नहीं, एक सुनिश्चित प्लेस हो जाए। यद्यपि मैं सोच रहा था कि जिला पार्टी का हमारा बड़ा कार्यालय है, उस कार्यालय से भी हम संपर्क कर लेंगे, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आप एक संसद सदस्य का कैंप कार्यालय खोलिए। तो सबकी राय से आज ये कैंप कार्यालय सूरत पाल रावत जी के भवन में हम लोगों ने यहाँ पर आज ही इसको शुरू हुआ है। यहाँ जन समस्याओं का सुनना और सुन करके उनका निस्तारण कराने का हमारा कर्तव्य है। जन समस्याओं की बात की जाए तो इस समय किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि आने वाले समय में गेहूं और ये खरीद केंद्र खुलने जा रहे हैं, जिसका अधिकारियों द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार होता है और अधिकारी मूल्य नहीं दे पाते हैं किसानों के लिए। उनके लिए क्या आप मुद्दा? सही बात है। इस बात को जिस समय सदन स्टार्ट हुआ था उस समय और अभी जो पिछले दिनों ये हमारा फरवरी में 31 जनवरी के बाद जो सदन शुरू हुआ, उसमें मैंने MSP की बात कही थी कि जिन फसलों का सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित होता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर चुनाव के पहले कहा कि हम किसानों की MSP तय करके MSP देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी या हमारी पार्टी या विपक्ष के सारे नेताओं ने कहा कि जो फसलों का मूल्य है, जो MSP निश्चित की जाती है, उसकी गारंटी दे दी जाए, कानूनी गारंटी दे दी जाए, कानूनी उसका अमली जामा पहना दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ नहीं। किसानों के अभी धान की समस्या थी, धान के सवाल को भी मैंने अभी उठाया था कि धान की MSP की गारंटी नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं किया है, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, आय दुगना नहीं हुई है। इस बात को भी मैंने भारत के लोकसभा में रखने का काम किया है और आने वाले दिनों में मुझे जो आपने सवाल उठाया, चिंता का विषय है कि गेहूं की फसल आएगी और गेहूं की फसल दिख भी रही अच्छी है कि जब किसानों के खरीद केंद्रों में नहीं लिया जाता और वो किसान दर की ठोकरें खाता है कि उसकी फसल ही नहीं ली जा रही है, तो ये सरकार झूठ बोलती है, दोहरा मापदंड करती है। हम इस बात को फिर अभी जो सदन चलने वाला है 10 मार्च से, उसमें हम फिर रखेंगे। तहसीलों के लिए हमारी पार्टी के सभी नेताओं की राय पर हुआ है
कि प्रथम महीने के प्रथम शनिवार को फतेहपुर में इसी जगह पर, और दूसरे शनिवार को बिंद की, तीसरे शनिवार को खागा। तीनों तहसीलों में 3 दिन निश्चित है, और चौथा फिर यहीं पर होगा, जो ये सेंटर है, मुख्यालय है, यहाँ पर जनसंपर्क होगा। जनसंपर्क के तक वहाँ जाकर के भी होता है, लेकिन यहाँ कार्यालय में जनता दरबार, जनता समस्याओं को सुनने का हम लोगों ने ये निर्णय लिया है।